हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोलूस कक्षा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे लेक्चर लेने वाली हूँ और आज मेरा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्योंकि आप लोगों का टर्म 2 जो है वो काफी नजदीक है, इसलिए लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से गो थ्रू होना बहुत ही जरूरी है। और एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया गया है उसके लेवल्स को भी सटीक जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एनसीईआरटी डिकोड करूंगी। एनसीईआरटी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी लाइंस दिए गए हैं वो सारी लाइंस में रीड करने वाली हूँ आप लोगों के सामने, और मैं आपको उसका मीनिंग भी बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ पोर्शंस व्हिच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स। जर्म सेल्स क्या होते हैं? स्पर्म्स को ही जर्म सेल्स बोला जाता है। एंड अदर पोर्शंस दैट डिलीवर द जर्म सेल्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ पे है? ये फीमेल के बॉडी में होती है। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुंचाने के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी जहाँ पे जर्म सेल्स होते हैं, मतलब स्पर्म्स जहाँ बनते हैं और जहां से होके स्पर्म्स गुजर के साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक जाता है, वो सारी चीजें क्या किसमें इंक्लूड होती है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। तो स्पर्म्स या फिर जर्म सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? टेस्टिस में फॉर्मेशन होता है। These are located outside the abdominal cavity in scrotum. ये हमारे बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं और जिस पाउच के अंदर होते हैं, जिस स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, उसे बोला जाता है स्क्रोटम। Because sperm formation requires a lower temperature than the normal body temperature. स्पर्म फॉर्मेशन होने के लिए क्या चाहिए होती है? हमारी बॉडी टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, 37 डिग्री सेल्सियस होती है हमारी बॉडी टेम्परेचर, उससे थोड़ी सी कम टेम्परेचर चाहिए होती है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। We have discussed the role of the testes in the secretion of the hormone. हमें पता है कि टेस्टिस कौन सी हार्मोन सिक्रेट करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इन द प्रीवियस चैप्टर टेस्टोस्टेरोन कैसे टेस्टिस से सिक्रेट होती है ये चीज पढ़ाया गया है, मतलब वहां पे आप लोग पढ़े होंगे ऑफ कोर्स। in addition to regulating the formation of sperms, और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं? वो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को रेगुलेट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन brings about changes in appearance seen in boys at the time of puberty. तो हमारे मतलब हमारे लड़कों के बीच जो भी चेंजेस होती है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, वो सबको वो किस वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। और वो कौन कौन सी चीजें होती है? जैसे एडम्स एप्पल का निकलना, यहाँ जो स्वर यंत्र होता है वो लड़कों का एडोलसेंस में क्या होता है? फट जाता है। और उनकी जो वॉइस की पिच है उनमें भी थोड़ी चेंजेस आ जाती हैं। हमारा जो स्वर होता है वो थोड़ा सा भारी हो जाता है। लड़कों में दाढ़ी मूछें आने लगती है और उनका बॉडी जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या होता जाता है? मतलब मस्क्यूलर स्ट्रक्चर लेता है, उसमें मसल्स बिल्ड होने लगता है और मस्क्यूलर होते जाता है उनका बॉडी। इसके अलावा उनका जो पीनस है वो इरेक्ट होता है और वो एनलार्ज हो जाता है। ठीक है। The sperms formed are delivered through the vas deferens, which unites with a tube coming from the urinary bladder. ये जो स्पर्म्स होती है ये किसके थ्रू डिलीवर होती है? वो वास डिफरेंस के थ्रू डिलीवर होती है। और ये वास डिफरेंस जाके मिलता है यूरेथ्रा के साथ, जो कि यूरिनरी ब्लडर से ही निकलती है। The urethra thus forms a common passage for both the sperms and urine. हमारी जो यूरेथ्रा होती है, I mean लड़कों में जो यूरेथ्रा होता है वो स्पर्म्स एंड यूरिन उन दोनों के लिए ही कॉमन पैसेज होती है। उसी से ही यूरिन भी पास होती है और स्पर्म्स भी उसी से ही पास होते हैं। अलोंग द पाथ ऑफ द वास डिफरेंस के पाथ में कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं? उसमें ग्लैंड्स होती है कौन कौन से? प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसिकल्स एड देयर secretions so that the sperms are now in a fluid which makes their transport easier
and this fluid provides nutrition. तो जैसे ही वास्ट डिफरेंस से होते हुए जैसे ही स्पर्म्स यूरेथ्रा तक पहुंचते हैं तो उस दौरान वो प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड्स भी वहां पे मौजूद होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि उनके सिक्रीशंस के वजह से स्पर्म्स को लिक्विड फ्लूइड मिलता है और वो उस फ्लूइड में तैरते हैं और वो फ्लूइड उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है और क्योंकि वो फ्लूइड होता है तो उस वजह से उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी काफी इजी पड़ता है. द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल. स्पर्म्स क्या होती है, छोटी छोटी बॉडीज होती है जो मेनली कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स होती है, उसमें जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ए लॉन्ग टेल दैट हेल्प्स देम टू मूव टूवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल. तो स्पर्म्स कैसे होते हैं, मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ. स्पर्म्स होते हैं बिल्कुल ऐसे, देखिए यहाँ पे ये जो है उनका हेड रीजन है और ये इनका टेल रीजन है. टेल रीजन क्या करता है, स्पर्म्स को तैरने के लिए हेल्प करता है, वो उनको लोकोमोशन या मूवमेंट प्रोवाइड करता है. और ये जो हेड रीजन है, इस हेड रीजन में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल्स होती है, जेनेटिक मटेरियल्स होती है. अब देखिए, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हेड रीजन में क्या होता है, मेनली जेनेटिक मटेरियल होती है और उनका जो लॉन्ग टेल होता है वो उनके लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करते हैं और वो फीमेल ट्रैक में आराम से तैरते हुए अपने फर्टिलाइजेशन साइट पे जाके पहुंच जाते हैं और वहां पे जो ओवा होती है, जो कि रानी होती है, वो वेट कर रही होती है कि स्पर्म कब आए और उसको फ्यूज करें और वो दोनों मिलके जाइगोट का फॉर्म करते हैं. तो इसमें जो डायग्राम दिया गया है एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया गया है, ये है वो डायग्राम जिसकी हर एक लेबलिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टर्म 2 के एग्जाम के लिए, क्योंकि ये ग्रामेटिक जो सवाल आते हैं ये बहुत ही मतलब हाई चांसेस है इनके आने के. यहाँ पे आप ये चीज याद रखिएगा कि जैसे यहाँ पे देखिए ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है और ये स्क्रोटम क्या होता है, मेल बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी के नीचे होता है. और ये क्यों नीचे होता है, क्योंकि स्पर्म्स का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए बॉडी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की नेसेसिटी होती है. तो ये कितना ज्यादा लोअर नहीं होता है बट 2 to 3 डिग्री लोअर होती है. अगर हमारी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो उसका उससे 2 या 3 कम होता है. और ये सवाल कि स्क्रोटम में क्यों होता है टेस्टिस, बिकॉज उसको स्पर्म की फॉर्मेशन लो टेम्परेचर में होता है. तो ये सवाल ना सिर्फ 10th के बोर्ड्स के लिए, इवन नीट में भी ये सवाल पूछा गया है कि स्क्रोटम मतलब बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री कम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है टेस्टिस को टू फॉर्म स्पर्म्स, हेल्दी स्पर्म्स. ओके, तो यहाँ टेस्टिस से देखिए वास्ट डिफरेंस निकलता है, जो वास्ट डिफरेंस जाके मिलता है यूरिनरी ब्लडर से निकलने वाले यूरेट्रा के साथ मिलते हुए. और इस रास्ते में देखिए इसके पास ग्लैंड्स मौजूद है, एक है सेमिनल वेसिकल और दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड. यहां से होते हुए यहाँ देखिए यूरिनरी ब्लडर से जो पैसेज गया है, यूरेथ्रा गया है और वास्ट डिफरेंस भी आके उसी यूरेथ्रा में मिल जाता है. और इस दौरान वो 2 ग्लैंड्स आते हैं उस रास्ते में, एक है सेमिनल वेसिकल और दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड. फिर वो दोनों वास्ट डिफरेंस एंड जो यूरेथ्रा होती है वो दोनों एक ही कॉमन पैसेज का फॉर्मेशन करते हैं, जो जिससे होके यूरिन भी पास होती है और स्पर्म्स भी पास होते हैं. और ये है पीनस और ये है यूरेथ्रा, जो कि आपके फिगर 8.10 ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिया गया है. आई होप आप सबको ये मेरी बातें समझ आई होंगी
और अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करिएगा, बेझिझक कमेंट करिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब लाऊं आपके सारे डाउट्स और कमेंट्स को भी साथ लेके आऊं और आप लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो टर्म 2 के एग्जाम को एस करने में। थैंक यू बच्चों मेरी वीडियो को देखने के लिए, एंड आई एम सो ग्लैड दैट आप लोगों से इतना प्यार मिल रहा है। आई होप कि आप लोगों का प्यार मेरे को और गोलूस कक्षा को बरकरार रहेगी और मिलती रहेगी। थैंक यू।